लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्यों की विधि। इसमें एक टॉपिक है, आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से मैं इस टॉपिक को आपके सामने दे रहा हूं, जिसमें है इंजुरिया साइन डैमनो, और दूसरी टॉपिक है डैमनो साइन इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया। दोनों टॉपिक एसीएसजे के देश से और एलएलबी के देश से बड़ी महत्वपूर्ण है और लगभग बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। अब इस टॉपिक को जानने से पहले, इंजूरिया साइन डैमनो हिंदी होती है बिना हानि के क्षति, और डैमनम साइन इंजूरिया इसकी हिंदी होती है बिना क्षति के हानि। दोनों को जानने से पहले हमें एक चीज यहाँ ये जान लेना चाहिए कि काइंड ऑफ राइट्स, हमने यहाँ लिखा अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, जो हमें टार्ट विधि के अंतर्गत, अपकृत्य विधि के अंतर्गत इन संदर्भ में राइट्स को बताया गया है, वो दो है। एक तो एब्सोल्यूट राइट्स और दूसरा क्वालिफाइड राइट्स। एब्सोल्यूट राइट्स की हिंदी होती है विशुद्ध अधिकार, और क्वालिफाइड की राइट की हिंदी होती है विशेषित अधिकार। जब हम इन अधिकारों को जानेंगे तभी इंजूरिया साइन डैमनो और डैमनम साइन इंजूरिया को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जान पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विशुद्ध अधिकार है क्या चीज। व्हाट इज द एब्सोल्यूट राइट्स? विशुद्ध अधिकार एक ऐसा अधिकार है जहां पर वादी के इन अधिकारों का हनन होने पर उसे किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। वह वाद ला सकता है और क्षति प्राप्त कर सकता है, जिसे उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं अतिचार का अपकृत्य। इसके बाद दूसरा जो क्वालिफाइड राइट्स है, यह विशेषित अधिकार इसकी हिंदी होती है। एक ऐसा अधिकार है जिसका हनन होने पर वादी को वाद लाना पड़ता है, और वाद ला करके उसको साक्ष्य के माध्यम से, प्रूफ के माध्यम से साबित करना पड़ता है कि हमारे विधिक अधिकारों का हनन हुआ, और तब जाके वो क्षति को प्राप्त कर सकता है। अब हम इन दोनों चीज को जानने के बाद अब इन सूत्रों को जानेंगे तो हम समझ पाएंगे, और नहीं तो नहीं समझ पाए, अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अब आता है पहला हम, इंजूरिया साइन डैमनम, हिंदी होती है बिना हानि की क्षति। मीन्स तात्पर्य, इसकी अर्थ जो होता है, मीनिंग जो होता है इंजूरिया साइन डैमनम का, इसका जो अर्थ है बिना हानि की क्षति, कहने का मतलब यह है कि वादी को हानि नहीं हुई है, लॉस नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसको क्षति हुई है। क्षति मीन्स यहाँ लीगल राइट, विधिक अधिकारों का वायलेशन। क्षति मीन्स यहाँ लीगल राइट्स, विधिक अधिकारों का वायलेशन को हम क्षति कहेंगे। अब इस पे जो है, यानी कुल मिलाकर के बिना हानि की क्षति या इंजूरिया साइन डैमनो का अर्थ है कि वादी को हानि तो नहीं हुई, लेकिन उसके विधिक अधिकारों का वायलेशन हुआ, क्षति हुई, इसका अर्थ हुआ। अब होता है एसपी बनाम व्हाइट की केस है। एसपी बनाम व्हाइट की केस में वादी जो था, एक निर्वाचन के समय जो है, मतदान के समय का एक वादी था। वादी क्या था? एक वोटर था। सॉरी, वादी क्या था? एक वोटर था, और प्रतिवादी एक निर्वाचन अधिकारी था। वादी जब वोट देने जाता है तो प्रतिवादी द्वारा उसको वापस कर दिया जाता है, वोट देने से वंचित कर दिया जाता है। वादी निराश होकर के घर आता है, लेकिन जब बाद में वोट पड़ जाता है और काउंटिंग होती है, गणना होती है, तो वादी जिसको वोट देना चाहता था वो बम्पर वोट से विजयी होता है, यानी जीत जाता है इसका कैंडिडेट। जब यह अपने कैंडिडेट से मिलता है वादी, तो बताता है कि आप विजयी तो हो गए, जीत तो हो गई आपकी, लेकिन आपके विजयी होने में, आपके जीतने में मेरा कोई सहयोग नहीं था, यानी मैं आपको वोट नहीं दे पाया, इसलिए मुझे कष्ट है, दुख है, पीड़ा है। इसके लिए जब वादी और इसका कैंडिडेट दोनों अधिवक्ता से मिलते हैं, तो अधिवक्ता ने इनको सिविल वाद दायर कराया कि आप सिविल वाद दायर कीजिए सिविल न्यायालय में, और वाद दायर करके आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके विधिक अधिकारों का वायलेशन हुआ है। तो ऐसे अधिवक्ता के गाइड्स के अनुसार यह जो है, वादी वाद दायर करता है, और वाद दायर करता है जब न्यायालय में, तो न्यायालय के सामने यह प्रश्न होता है कि क्या वादी क्षतिपूर्ति यहाँ प्राप्त करने का हकदार है या नहीं है।
और अगर है तो किस बेस पर, किस लापरवाही को हम छतपूर्त दिलाएं। तो न्यायालय ने जब समस्त मैटर का, समस्त मामले का स्टडी किया, तो अंत में न्यायालय ने पाया कि वादी का जो मामला है वह इंजूरिया सैम डैमनो यानी बिना हानि की क्षति के अंतर्गत आता है। अतः वादी छतपुट प्राप्त करने का हकदार है और प्रतिवादी उसको छतपुट देने का हकदार है। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ वादी के विधिक अधिकारों का वायलेशन हुआ। मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार एक लीगल राइट्स है, विधिक अधिकार है, और इस अधिकार का उल्लंघन हुआ जो इस फार्मूले के अंतर्गत आता है, इंजूरियस एब डैमनम के अंतर्गत आता है। अतः वादी छतपुट प्राप्त करने का हकदार है। ठीक। अब दूसरी का हम स्टडी करेंगे। दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया, बिना हानि के क्षति। बिना हानि के क्षति का मतलब ये होता है, मीन्स ये होता है कि आपको बिना क्षति के हानि, सॉरी, बिना क्षति के हानि, डैमनम साइन इंजूरिया, बिना क्षति के हानि। यहां क्या था? बिना हानि के क्षति। यहां हानि नहीं हुई लेकिन क्षति हुई। यहां बिना क्षति के हानि, क्षति नहीं हो रही लेकिन हानि हो रही है, यानी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा लेकिन लॉस हो रहा है। बिना हानि की क्षति का अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि वादी को क्षति तो नहीं हो रही, उसके किसी विधिक अधिकारों का वायलेशन नहीं हो रहा है, उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन वादी को हानि जरूर हो रही है, लॉस जरूर हो रहा है। अब हमको ये देखना है कि क्या यहाँ वादी छतपुट प्राप्त कर सकता या नहीं प्राप्त कर सकता। बड़ी लीडिंग केस है, सीतारमैया बनाम महालक्ष्मा। सीतारमैया बनाम महालक्ष्मा केस है। इस केस में यह था, 4 प्रतिवादियों ने अपनी जमीन पर खाई खोदकर बांध बनाया कि जो नदी का पानी, बहाव का पानी आ रहा है, उनकी जमीन पर न जा सके और उनकी फसल न नुकसान हो सके। उसी प्रकार से 5वां प्रतिवादी भी अपनी जमीन पर खाई खोदा, बांध बनाया इन प्रतिवादियों को देखकर, और स्वतंत्र रूप से इन्होंने बनाया, ठीक है, कि पानी उसकी जमीन में न जाए, उसका नुकसान न कर सके। जिसके परिणाम स्वरूप जो नदी का पानी है वो तेजी फ्लोर में बहता हुआ वादी के फील्ड में जाता है, वादी की एग्रीकल्चर लैंड में जाता है, और उसका कुछ नुकसान होता है, उसको कुछ फसल नुकसान होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वादी ने न्यायालय में वाद दायर किया। ठीक है, हम जानते हैं कि अपनी का मुकदमा सिविल न्यायालय में जाना, सिविल न्यायालय में वाद दायर किया, और वाद दायर करके न्यायालय से निवेदन किया कि साहब एक अध्यादेश जारी किया जाए, और यह अध्यादेश जारी करके ये प्रतिवादियों को बताया जाए कि ये अपनी खाई को पाट दें और इन फ्यूचर ऐसी खाई न बनाएं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो है फसल नुकसान हुई, हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो नुकसान हुई, हमारा लॉस हुआ, और हमको छतपूट दिलाई जाए। यानी इनको मना किया जाए, ऐसा न करें, इसको पाट दें और इन फ्यूचर भी न करें, और हमको जो लॉस हुआ हमको छतपूट मिले, छतपूट दिलाई जाए। तो न्यायालय के सामने यहाँ प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या वादी यहाँ छतपूट प्राप्त करने का हकदार है या नहीं है, पहली चीज, और यदि है तो किस बेस पर, किस लॉ पर, किस कानून पर उसको हम छतपूट दिलाएं। तो न्यायालय ने जब मैटर का, वाद का स्टडी किया, अध्ययन किया, तो न्यायालय अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, इस पड़ाव पर पहुंचता है, इस टर्निंग पॉइंट पर पहुंचता है कि वास्तव में जो वादी है उसका लॉस तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है, नो डाउट, बट उसके किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो प्रतिवादी हैं अपनी जमीन पर वो खाई खोदते हैं, अपनी जमीन पर बांध बनाते हैं, और पानी अपनी जमीन पर न आए, फसल नुकसान न हो, इसके लिए वो ऐसा करते हैं, और ऐसा करने के लिए वो स्वतंत्र रूप से हकदार है। ऐसा वो कर सकते हैं, हर व्यक्ति को राइट है कि बहाव के पानी को अपनी जमीन पर आने से रोक सकता है, ठीक है, और उसके परिणाम स्वरूप अगर पानी मुड़ करके, टर्निंग ले करके, पॉइंट लेकर दूसरे व्यक्ति को नुकसान करता है, तो उसके लिए वो लायबल भी नहीं होंगे। तो ऐसी दशा में न्यायालय ने देखा कि इनका जो मामला था, सीतारमैया वर्सेस महालक्ष्मा का मामला जो था, वह बिना हानि की क्षति, यानी हानि तो हुई लेकिन क्षति नहीं हुई, यानी डैमनम साइन इंजूरिया के अंतर्गत आता है। अतः वादी यहाँ छतपूट प्राप्त करने का हकदार नहीं है, और किसी भी प्रकार से वो छतपूट नहीं ले सकता। इसी की एक दूसरी लीडिंग केस है, केस बहुत है लेकिन एक दूसरी लीडिंग केस ये बता देना चाहते हैं। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का एक केस है। इस केस में ये था कि जो
वादी था उसका ऑलरेडी जो है जो प्रतिवादी था, वादी प्रतिवादी जो था उसका ऑलरेडी स्कूल चल रहा था। वादी जो था उसका प्रतिवादी जो था उसका ऑलरेडी स्कूल चल रहा था पहले से, और प्रतिवादी जो है वह एक शिक्षक था। वादी एक शिक्षक था, वादी क्या था, एक शिक्षक था। उसने भी बगल में एक स्कूल खोल लिया। यानी जो सॉरी जो प्रतिवादी है वो एक शिक्षक है और उसने एक बगल में स्कूल खोल दिया। कौन? प्रतिवादी। एक शिक्षक है और एक बगल में स्कूल खोल दिया। किसकी? वादी के स्कूल के बगल में। और जब वादी के स्कूल के बगल में स्कूल खोल दिया तो वादी के स्कूल की फीस जो है 40 पैसे थी, उसने घटा करके अपने स्कूल की फीस जो है उसको 12 पैसे करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसलिए प्रतिवादी का स्कूल जो है वहाँ वादी का स्कूल वहाँ पहले से चल रहा था। प्रतिवादी बाद में स्कूल का एक टीचर होते वहाँ स्कूल खोल दिया, देखा कि ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और जब स्कूल खोल दिया, दोनों स्कूल कंपटीशन में आ गए, तो लिहाजा जो वादी है अपने स्कूल की जो फीस है जो 40 पैसे से उसको घटा के 12 पैसे दे दिया। लेकिन जब 12 पैसे किया फिर भी उसके स्कूल में बच्चे कम पढ़े और उसका काफ़ी नुकसान होता है। किसका? वादी का। और जब वादी का काफ़ी नुकसान हुआ, बच्चे कम पड़ गए, स्कूल टूटने के कगार पर हुआ, तो उसने क्या किया? प्रतिवादी के खिलाफ सूट फाइल किया। उसने कहा कि साहब हमारा स्कूल पहले से यहाँ चल रहा था और बाद में जो है वादी प्रतिवादी ने यहाँ स्कूल खोला और जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमने फीस भी कम किया, बात 40 से 12 पैसे किया प्रति छमाही, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल में बच्चे नहीं रह गए, हमारा एक बड़ा लॉस हुआ। कृपया इनको आदेशित किया जाए कि अपना स्कूल प्रतिवादी बंद करें और ऐसा न करें क्योंकि बड़ा नुकसान हो रहा है। तो न्यायालय ने देखा कि क्या इनको छटपुट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, क्या हम प्रतिवादी का स्कूल बंद करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। तो न्यायालय ने फिर देखा कि जो मामला है ग्रामर स्कूल का एक डायमंड साइन इंजूरिया के अंतर्गत आता है और इसके तहत हम प्रतिवादी का स्कूल बंद करने का आदेश नहीं दे सकते हैं और वादी को छटपुट नहीं दिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि मामला ये है कि यहाँ विधिक अधिकारों को वादी के किसी विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, हानि जरूर होती है लेकिन लीगल राइट का उल्लंघन नहीं होता है। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है वह ये हर व्यक्ति को रोजगार, पेशा, व्यवसाय करने का अधिकार देता है, अपनी जीविका चलाने का अधिकार देता है। ये सारी बातें हैं। इन समस्त बातों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि इनका जो मामला है वह इस टॉपिक के अंतर्गत आता है और इनको हम छटपुट नहीं दिला सकते हैं और बंद करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। इन्हीं समस्त बातों के तहत इन दोनों टॉपिक को अध्ययन किया गया और ये दोनों टॉपिक बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इंजूरिया साइन डैमनो और डैमन साइन इंजूरिया। ओके।